अस्सलाम वालेकुम। वाइट न्यूज़ ट्रेंडिंग के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर कुरैशी। नाजरीन, मार्च 2022 में भारतीय फिजाइया का ब्राह्मोस मिसाइल भारत से फायर होकर पाकिस्तान में आ गिरा, जिसकी वजाहत देने में भारतीय हुकूमत नाकाम रही और मुख्तलिफ हीले बहानों के जरिए अपनी नाअहली पर पर्दा डालने की कोशिश की। अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक भारतीय फिजाइया ने ब्राह्मोस मिसाइल हादसे के हवाले से दिल्ली हाई कोर्ट में अपना जवाब जमा करा दिया। भारतीय फिजाइया ने तहरीरी जवाब में सारा मलबा जंगी अमले पर डाला और कहा कि कॉन्वॉय मूव से पहले जंगी अमला ब्राह्मोस मिसाइल के कॉम्बैक्ट कनेक्टर्स को जंक्शन बॉक्स से अलहदा करने और मोबाइल लॉन्चर कमांडर को जंगी मिसाइल लॉन्च करने के गैर महफूज अमल के इर्तिकाब से रोकने में नाकाम रहा। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के तहत भारतीय फिजाइया के 3 पायलट अफसरान, ग्रुप कैप्टन सौरभ गुप्ता, स्क्वाड्रन लीडर ब्रांजल सिंह और विंग कमांडर अभिनव शर्मा को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। भारतीय हाई कोर्ट में भारतीय फिजाइया की जानिब से जमा कराए गए जवाब में इस बात की तस्दीक होती है कि भारत का मिसाइलों के हवाले से कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम नाअहल हाथों में है। इस मामले पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार हुमायूं खान ने। हुमायूं खान, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस नाअहली का मुजाहिरा भारत की तरफ से सामने आया है, ऐसे तो किसी दिन भारतीय फौज कोई भी एटमी मिसाइल मगरबी मुमालिक की जानिब भी तो दाग सकती है। ये मामला बड़ा अहम है। उसकी नोयत अहमियत की इसलिए है कि ब्रह्मोस जो क्रूज़ मिसाइल है, जो रिपोर्ट किया गया 9 मार्च 2002 को जो पाकिस्तान में आया, तो ये जो इस मिसाइल का दुरानिया है, ये 3 मिनट के करीब जो है ये पाकिस्तानी एयर स्पेस को वायलेट करते हुए मियां चन्नू के करीब गिरता है और 124 किलोमीटर ये आता है पाकिस्तान के अंदर। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना बड़ा जो है एक नुकसान का या एक ऐसी अनटूवर्ड इंसिडेंट का पेशखीमा बन सकता था अगर पाकिस्तान की तरफ से इसको एक्सपेक्ट किया जाता कि एक ऐसा त्यारा यहाँ से आ रहा है या कोई ऐसा मिसाइल आ रहा है जिसके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड भी हो सकता है। और इसके ऊपर कहा भी जाता है कि ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है साउथ एशिया जो है, और इसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी, कि अगर इस किस्म का इंसिडेंट दोबारा हो जाता है। और उसके ऊपर जब पाकिस्तान ने भारतीय दफ्तर खारजा को बुला के एक डिमाश किया तो उसकी तरफ से जवाब यह आया कि भारत ने पाकिस्तान को इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं बनाया और अपने जो है 3 ऑफिसर्स जो हैं उनको हाई कोर्ट में वहाँ पे एक जवाब जमा कराया और उसके बाद उनको निकाल दे गया। ठीक है, ये निकालना एक अच्छा अमल है, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि अगर ये किसी एक ऐसे मिलिट्री बेस के ऊपर लग जाता या किसी सिविलियन कैजुअल्टी के किसी शहर के ऊपर गिरता तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली उसका एक रिटेलिएशन करता और ये एक बहुत बड़ी जंग के अंदर तब्दील हो सकती थी। तो ये चीज़ें भारत की जो अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है, ना सिर्फ पाकिस्तान की तरफ कि उसके बाकी नेबर्स की तरफ भी, ये उसकी तरफ इशारा करती हैं। हुमायूं खान साहब, आपने सही फरमाया। हम देख रहे हैं कि भारतीय फिजाइया और भारतीय फौज जिस कदर गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रही है मिसाइलों के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के हवाले से, आपके ख्याल में ऐसे गैर जिम्मेदार मुल्क के पास न्यूक्लियर हथियारों का होना दुनिया के लिए खतरनाक साबित नहीं हो सकता क्या? ये बड़ा अहम सवाल है। उनके जिस तरह भी पिछले हम कमेंट कर रहे थे कि एक अनप्रोफेशनल एटीट्यूड रहा, एक नॉन सीरियस एटीट्यूड रहा फोर्सेस का, आर्म फोर्सेस का इंडिया की जानब से, अपने ना सिर्फ नेबर्स की तरफ से बल्कि अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि वहाँ से इंटरनेशनल मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल IAEA की ये रिपोर्ट हैं कि वहाँ पे जो फिसाइल मटीरियल है उसको अनअकाउंटेड फॉर है। उसके अलावा ये जो वाक़या हुआ 9 मार्च वाला 2002 वाला, उसके अलावा और अनटूवर्ड इंसिडेंट जो झूठे सर्जिकल स्ट्राइक्स की उन्होंने बातें की, इस तरह के और बहुत सारे वाक़यात हैं। गलवान के ऊपर अगर देख लें, चाइना के साथ है, नेपाल के साथ है, भूटान के साथ है, श्रीलंका के साथ है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान तो खैर नहीं, श्रीलंका के साथ, उसके साथ बांग्लादेश के साथ, तो अपने तमाम नेबर्स के साथ किसी न किसी वजह से कोई ना कोई मसला जो है उनकी आर्म फोर्सेस बनाए रखते हैं। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, जो इसकी तरफ नज़र रखे हुई है कि इतना अहम मुल्क और इतना बड़ा मुल्क जिसकी फोर्सेस जो हैं इस अनप्रोफेशनल एटीट्यूड को अपनाए हुए हैं, क्या उनके पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए? मेरा ख्याल है इस सवाल के ऊपर जो है दुनिया की बड़ी ताकतों को जो है डिलिब्रेशन करनी चाहिए और भारत से सवाल करनी चाहिए और उनके जो अनप्रोफेशनल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उसको या तो मौसर बनाएं या फिर उनका न्यूक्लियर जो सिस्टम है उसको किसी तरह से सेफ्टी की तरफ ले जाने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब। हमारे साथ हुमायूं खान दिफाई तज्जियाकार मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी मेज़बान महानूर कुरैशी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए वाइट न्यूज़ ट्रेंडिंग।